आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम आगमन के 16वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप थक गए हैं बहुत सी बातें सुन सुनकर, इंफॉर्मेशंस इकट्ठा करके, बहुत सारी बातें सोच सोच कर, अपने मन को समझा समझा कर? क्या आप हार गए हैं खुद से यह कहकर ऑल इज़ वेल, सब ठीक हो जाएगा? प्यारे मित्रों, ये सब काम तब तक नहीं करेगा जब तक हम प्रभु की उपस्थिति में जाकर अपने को समर्पित ना कर दें। प्रभु से हम कहें कि मैं अपनी हार मानता हूँ या मानती हूँ, क्योंकि जो काम प्रभु का है उसे मैं नहीं कर सकता। ईसा ने भीड़ को यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की ज़मीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहाँ मैं अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा कि मैं यह करूँगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवा लूँगा। उनमें अपनी सारी उम्र के लिए अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूँगा और अपनी आत्मा से कहूँगा, भाई तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सामान इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, रे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए धन संपत्ति एकत्र करता है, किंतु वो ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। जब हम खुद पर निर्भर रहते हैं तो हम कभी भी गिर सकते हैं। इसलिए जब हम परेशानी में हैं तब हम प्रभु को पुकारने में देरी ना करें, क्योंकि वचन कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हम नबी दानियल को देखते हैं जो शेर के पिंजरे में डाला गया था, पर ईश्वर ने सबके मुंह को बंद कर दिया था। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर में वह सामर्थ्य है कि वो हमें सिंह के मुंह से भी छुड़ा लाए। हम बाइबल में अलग अलग उदाहरण देखते हैं जिनको टूटने में कई साल लग गए, जैसे मूसा को 40 साल लगे। हम अपने आप से आज पूछे कि हम कितना समय लेंगे? क्या प्रार्थना मेरी ताकत है? हम प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ताकत वहीं से आती है। हम अपने सोर्सेस पर मनन करें। जब हम सुबह उठते हैं तब हमारे दिमाग में क्या विचार आते हैं? कहाँ से कई प्रकार के विचार आते हैं। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स से अपने विचारों को भरेंगे तब हम वैसा ही आउटपुट भी देंगे। ये बहुत मायने रखता है कि हम क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं और क्या सुनते हैं। हम जब बाइबल वचन पर सोचें तो हम याद करें मत्ती 11:28, जो इस प्रकार है, हे बोझ से दबे हुए तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो तो तुम अपने मन में उस विश्राम को पाओगे। स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है कि मेरी मदद वहाँ से आती है जिसने यह स्वर्ग और पृथ्वी बनाई है। अब मैं आपको ले चलती हूँ इब्रानी की पत्र अध्याय 10 उसका पद संख्या 1, जो इस प्रकार कहता है, संहिता भावी कल्याण का वास्तविक रूप नहीं, उसकी छाया मात्र दिखाती है। पुराने नियम में जो घटनाएं थी वे नए नियम का प्रतिबिंब है। उदाहरण के लिए, जब सांपों ने इजरायलियों को डसा तब मूसा ने प्रभु से कहा, इन्हें चंगा कर प्रभु। तब पिता ईश्वर ने मूसा से कहा कि एक पीतल का सांप बना और उसे लकड़ी पर चढ़ा, और इजरायली से कहना कि जब वे इस सांप को देखेंगे तब वे पूर्ण रूप से चंगे हो जाएंगे। नए नियम में यीशु ने यही वचन निकोदेमुस को बताया। यीशु ने उस घटना को अपने विषय में बताया था। ऐसे कई सारी घटनाएं हैं जिसका हम नए नियम में पूरा होते हुए देखते हैं। हम देखते हैं मूसा जब पहली बार ईश्वर से मिला तब उसने ईश्वर को आग में देखा। फिर हम देखते हैं जब बाल के पुजारी बलि चढ़ा रहे थे तब एलियस ने प्रभु को आग के रूप में दर्शन दिया। जब योहन बपतिस्ता लोगों को बपतिस्मा दे रहा था तब उन्होंने यीशु के बारे में कहा कि जो मेरे बाद आने वाला है
वह आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। हम में से कितने लोग चाहते हैं कि हमें भी वो पवित्र आत्मा मिले? अब मैं आपको काइन और हाबिल के बलिदान की तरफ ध्यान ले जाना चाहती हूँ। हाबिल अपनी भेड़ों में से सबसे अच्छी भेड़ बलिदान के लिए लेकर आया, जबकि काइन सिर्फ नाम मात्र के लिए परंपराओं के अनुसार कुछ भेंट लेकर आया। हम मनन करें कि हम प्रभु के पास कब जाते हैं, उसे हम कब याद करते हैं, उसकी ज़रूरत कब हमें महसूस होती है। क्या सारा काम निपटाकर अपना बचा कुचा समय हम प्रभु को देते हैं, या जब सब जगह से हम हार मान लेते हैं तब, या फिर प्रभु के लिए हमने निर्धारित समय रखा है? इस संदेश के अंत में मैं आपका ध्यान एक और प्रतीकात्मक घटना पर ले जाना चाहती हूँ। ईश्वर ने मूसा से एक तंबू बनाने को कहा और उस तंबू के 3 हिस्से बनाने को कहा। पहला था बाहरी आंगन, दूसरा पवित्र स्थान और तीसरा महापवित्र स्थान। जब तंबू बन गया तब उस तंबू पर आग आकर ठहर गई। यह तंबू किसका प्रतीक है? यह मनुष्य का प्रतीक है, हमारा शरीर, प्राण और आत्मा। प्यारे मित्रों, हम पर वह आग तभी आकर ठहरेगी जब हम अपने तीनों शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपने को प्रभु में लीन कर ले। जिस तरह बीज भूमि के अंदर जाकर अपने अस्तित्व को मिट्टी में मिला देता है और एक नई सृष्टि को जन्म देता है, उसी तरह हमें भी पवित्र आत्मा पाने के लिए अपने शारीरिक, आत्मिक व मानसिक बल को प्रभु में विलीन कर लेना है। तभी हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर प्रभु में एक नई सृष्टि बन जाएंगे। आमीन। हम आज का प्रभु वचन ले विधि विवरण अध्याय 6 पद संख्या 5 से, जो इस प्रकार कहता है, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। प्यारे विश्वासियों, मेरी यही आशा है कि आप सब पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में अनुभव करें। इसी के साथ मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करती हूँ। आप सबों को पुनः मेरा जय यीशु।